नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एक सजेस्टिव डिस्कशन करेंगे, यानी कि कुछ सजेशन देंगे सरकार को। आप देख सकते हो यहां पे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का 7 स्टेप्स टू बीट थर्ड वेव, हाउ कैन वी रिड्यूस द नेक्स्ट बिग बाउट ऑफ कोविड-19 टू जस्ट अ कॉमन कोल्ड। राइट, देखिए डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं एस्पिरेंट्स के कि सर इज इट इनफ इफ आई रीड द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और अखबार। देखिए, आप कोई भी अखबार पढ़िए, लेकिन उस अखबार में क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी होता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज गिव वन एडवाइस कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़े तो आप उसमें देखें कि उस आर्टिकल को लिखा किसने। सो इवन इन टाइम्स ऑफ इंडिया यू गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया अरविंद पनागरिया राइट्स मेनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे आप ओपिनियन पेज पे जाओगे, लुक एट द आर्टिकल एंड हु हैज रिटन इट। अगर कोई पॉलिटिकल आर्टिकल है तो आप उसको जल्दी से स्किप थ्रू कर सकते हैं, आपका टाइम बचा सकते हैं। दिस इज अ सेम रूल विच अप्लाइज फॉर हिंदू ऑल्सो, इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो और एनी अदर पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स और एनी पेपर फॉर दैट मैटर। देखिए, ये आर्टिकल लिखा गया देवी शेट्टी द्वारा। देवी शेट्टी इज अ कार्डियक सर्जन एंड चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ नारायणा हेल्थ फाउंडेशन फ्रॉम बैंगलोर। राइट, सो ही हैज सजेस्टेड 7 स्टेप्स हाउ वी आर गोइंग टू बीट द थर्ड वेव। अब इसको हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 4, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से। एस्पिरेंट्स बहुत बार ये भी पूछते हैं कि सर एथिक्स की तैयारी कैसे करें, और मेरा एक ही जवाब होता है, देखिए एथिक्स की तैयारी करने की कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं। यानी कि आप जब अपना अखबार पढ़ते हो, आप बेसिक सोर्सेस पढ़ते हो, तो यू आर प्रिपेयरिंग योर एथिक्स एवरी डे। राइट, जस्ट ट्राई टू बी एथिकल इन योर थिंकिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर। ऑल्दो देखिए, सुपरफिशियली आपको कुछ चीजों की टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि समझना है हमें ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ओपननेस क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दीज टर्म्स हैव टू बी अंडरस्टूड। उसके अलावा आप हर रोज आपकी एथिक्स की प्रिपरेशन करते हो। अब यहां पे हम लोग एक एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, इनफैक्ट एक केस स्टडी बना के इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, सो बी ट्यून्ड विथ मी till this discussion. If you want to follow me, you can follow me on the ID @RahulSai222. आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly message me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, just go to the description of this particular video. You'll find all the details of Study IQ courses which you can avail. Right. डिस्कशन शुरू करने से पहले एक सवाल। दिस इज अ टिपिकल केस स्टडी, बहुत ही शॉर्ट में मैंने केस स्टडी बनाई है। इमेजिन दैट यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, व्हाट वी कॉल इन साउथ डीएम और द डीसी इन योर डिस्ट्रिक्ट। देन व्हाट वुड बी योर अप्रोच, और सिंपली एन्यूमरेट द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू टेक फॉर द अपकमिंग थर्ड वेव कोविड-19 पैंडेमिक। किस तरह आप जो तीसरी लहर आने वाली है कोविड की महामारी की, उसके लिए कैसे आप तैयारी करोगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज आएंगे। आप अपने भी आइडियाज बता सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट। चलिए बात करते हैं तीसरे लहर की। व्हाट इज कमिंग, वी ऑल नो दैट समथिंग इज कमिंग। यस, विंटर इज कमिंग ऑब्वियसली दिस ईयर, नवंबर दिसंबर, बट along with winter there is a third wave of COVID-19 pandemic that is also coming. We have to be prepared for that. लेकिन अब सवाल सभी लोग यही पूछते हैं कि सर थर्ड वेव कब आएगा। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइम फ्रेम बताते हैं। कोई सितंबर कहता है, कोई नेक्स्ट ईयर जनवरी कहता है, बट इन जनरल देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग द एक्सपर्ट्स दैट द थर्ड वेव समवेयर इज गोइंग टू हिट इंडिया व्हेन इट इज गोइंग टू हिट along with the winter itself. That means yes, the winter is coming, but along with the winter in November and December, थर्ड वेव इज कमिंग। यानी कि जो तीसरी लहर होगी कोविड-19 महामारी की, वो भारत देश में ठंड में आएगी नवंबर दिसंबर में। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या करने की जरूरत है। देखिए, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, देवी शेट्टी कहते हैं इंडिया शुड सिंगुलरली फोकस ऑन हाउ टू वैक्सीनेट 65 करोड़ पीपल, अज्यूमिंग हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इससे ज्यादा ही है, बट जस्ट टू टेक अ सेफर साइड नंबर, 65 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमें स्टेप लेने पड़ेंगे जल्द से जल्द, बाई से विंटर इटसेल्फ। अब क्यों 65 करोड़? देखिए, अगर 50% पॉपुलेशन को कवर कर लोगे विद वैक्सीनेशन, यू आर पॉसिबली लुकिंग एट हर्ड इम्यूनिटी, और कोविड को हम लोग खत्म कर सकते हैं आगे चल के। अब देखिए इसको समय कितना लगे। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि हमारे देश में 1 करोड़ इंडियंस हर दिन वैक्सीनेट हो रहे हैं, अगेन अ वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट। 1 करोड़ लोग अगर हम लोग एवरीडे वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमें 120 दिन लगे, यानी कि डबल शॉट, 2 शॉट चाहिए। तो 120 डेज आर नीडेड, अप्रोक्सीमेटली से 3 to 4 months आर नीडेड टू फिनिश ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द वैक्सीनेशन इन आवर कंट्री।
ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% वी हैव रीच्ड, बट अगेन लेट अस टेक अ कंजर्वेटिव फिगर इटसेल्फ, 3 से 4 महीने जरूर लगेंगे 65 करोड़ लोगों को कवर करने में, और ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। आप सवाल उठा सकते हो सर वैक्सीनेशन से हो ही क्या रहा है। देखिए, अगर हम लोग एक्सपीरियंस देखेंगे दूसरे कंट्रीज की, जो भी डेवलप कंट्रीज है, फ्रॉम जर्मनी टू कनाडा, हाउ आर दे फाइटिंग दी थर्ड वेव, क्योंकि हमारे पास अभी सेकेंड वेव धीरे धीरे रिसाइड हो रही है, इट इज सबसाइडिंग। इफ यू लुक एट द फर्स्ट वेव, इट केम लास्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड वेव एंड वी आर पॉसिबल लुकिंग एट द थर्ड वेव ऑल्सो, राइट। तो थर्ड वेव दूसरे देशों में ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, इन यूरोपियन कंट्रीज इट हैज ऑलरेडी अराइव्ड। क्या किया जर्मनी ने एक पार्शियल लॉकडाउन इंपोज किया था इस साल मार्च अप्रैल में, साथ ही साथ अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने बढ़ा दी। फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने अपना थर्ड नेशनल लॉकडाउन लाया था अप्रैल की शुरुआत में 2021 में, साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाई है, राइट। कनाडा ने क्या किया, कनाडा में एवरेज केसेस आ रहे थे 5200, वो खुद ही उनके लिए एक रिकॉर्ड था उस समय पे। उन्होंने एक लिमिटेड लॉकडाउन लगाया था ओंटारियो में, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन उन्होंने भी बढ़ाई हुई है। The same goes for Netherlands, the same goes for Poland, same goes for other countries in European Union. अब सवाल ये उठता है, क्या इससे हमें पता चलता है? देखिए, कॉमन थीम क्या है, जो भी कंट्रीज जो है थर्ड वेव में सफर कर रही है, दे आर रिलाइंग ऑन वैक्सीनेशन टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो डेथ रेट है उसको कम करने के लिए वैक्सीनेशन इज हेल्पिंग, और ग्लोबल एक्सपीरियंस ने हमें बताया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन किसी ने ली है तो दे आर कंप्लीटली इम्यून, यानी कि समझ लीजिए अगर मैंने वैक्सीनेशन ली है तो दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, कोविड-19 तो आ ही सकता है। यानी कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आई विल बी कॉन्ट्रैक्टेड विद कोविड-19। बट इफ यू आर वैक्सीनेटेड विद 2 shots, देन द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 विल बी वेरी मच लाइक कॉमन कोल्ड। यू मे नॉट एंड अप इन एन आईसीयू, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इट विल बी लाइक अ कॉमन कोल्ड। इसीलिए देवी शेट्टी सजेस्ट दैट इफ वी आर टू कन्वर्ट द थर्ड वेव, जो तीसरी लहर आएगी, जिसको और भी डेडली कह रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर वो आएगी तो हम उसे सिंपल कॉमन कोल्ड, यानी कि कॉमन जो सर्दी खांसी होती है, अगर उसकी वेव में बदलना है तो हमें वैक्सीनेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहला स्टेप ये है, वैक्सीनेशन को बढ़ाइए, वही एक सोल्यूशन है। और टारगेट रहना पड़ेगा ठंड तक, कम से कम 65 करोड़ इंडियंस वैक्सीनेट हो जाएंगे, 50% वैक्सीनेशन हो जाएंगे। ऑल्दो वी नीड टू रीच एट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, बट टू एटलीस्ट अचीव द हर्ड इम्यूनिटी, होप विल बी देयर दैट विल रीच, राइट। इसके लिए 7 स्टेप बताते हैं देवी शेट्टी। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है कि वैक्सीन बनाइए। अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है हर दिन, तो हमें वैक्सीन की जरूरत है, इजंट इट। अभी फिलहाल देयर इज भारत बायोटेक, देयर इज सीरम इंस्टीट्यूट, और भी फॉरेन वैक्सीन को ले आइए। देयर इज ऑलरेडी स्पुतनिक ऑन इन इंडिया, फाइजर की वैक्सीन आएगी, तो बेस्ट पॉसिबल रेट पे सबसे पहले ले आइए। अब दूसरी चीज है, जो वैक्सीन हमारे पास आई है उसकी वेस्टेज मिनिमाइज कीजिए। देखिए, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वेस्टेज की। वैक्सीन्स है लेकिन वैक्सीन्स वेस्ट हो रही है। अब क्यों? देखिए, एक बार जब वैक्सीन ओपन होती है, वी डू नो दैट वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन ओपन हो जाए, हार्डली आपको 4 से 6 घंटों में उसको इस्तेमाल करना होता है, एज सुन एज यू टेक इट आउट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज की सबसे पहले इंडिया में प्रॉब्लम है। जैसे आप वैक्सीन ओपन करोगे, अप्रोप्रिएट लोग नहीं मिल रहे थे शुरुआती दौर पे, तो वेस्टेज आप मिनिमाइज कीजिए, एफिशिएंसी ले आएगा इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। इसके अलावा आप अपनी सप्लाई चेन को इंप्रूव कीजिए, दैट वुड बी योर थर्ड स्टेप। सप्लाई चेन मतलब समझ लीजिए आपने वैक्सीन ले आया हुआ है, आपने मिनिमाइज करने के लिए आपको सप्लाई चेन आपको अच्छा करना पड़ेगा, और इस सप्लाई चेन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट क्लिनिक्स को भी लाना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राइवेट क्लिनिक में अगर कुछ पैसों पे भी वैक्सीन मिल रही है, सबसे पहले वी शुड लुक एट फ्री वैक्सीनेशन विच इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई चार्ज पे हो रहा है, उसको रेगुलेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और चौथा स्टेप यही है कि इन्वॉल्व कीजिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट क्लिनिक्स को, क्योंकि वी ऑल नो दैट इन इंडिया अगर हम लोग केवल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलाई करेंगे तो वी आर लुकिंग एट पॉसिबली 2 years 3 years फॉर कंप्लीट वैक्सीनेशन। सो व्हाट इज नीडेड इज वी नीड टू एंश्योर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स को परसुएड करे फ्री वैक्सीनेशन के लिए। अगर फ्री वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है तो मिनिमम कॉस्ट पे वैक्सीनेशन मिले, कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए थ्रू द गवर्नमेंट। इसके अलावा द 5th स्टेप वुड बी टू एंश्योर दैट देयर इज 24/7 वैक्सीनेशन सर्विस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट मिनिमल चार्ज।
और द सिक्स स्टेप वुड बी टू इन्वॉल्व कम्युनिटी लेड वैक्सीनेशन ड्राइव्स कीजिएगा, स्पेशली इन द एरियाज वेयर द वैक्सीनेशन रेट इज वेरी वेरी लो। ऐसी जगह को आइडेंटिफाई कीजिए और कम्युनिटी लेड वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कवर करें। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ये, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को ओपन करना है तो मार्केट तो ओपन रहना, यानी कि बिजनेस चलना है। तो अगर बिजनेस चलना है तो वर्क प्लेसेस ओपन होने चाहिए, पब्लिक प्लेसेस ओपन होने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या करना है, जो भी इन सारी फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है वहां पे मैंडेटरी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कुछ इस तरह के प्रावधान ला सकते हैं, अगेन नॉट थ्रू फोर्स बट थ्रू परसुएशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल, जैसे कि किसी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो शो दैट दे आर कंप्लीटली वैक्सीनेटेड। आप अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइए और आप अपना दुकान ओपन कीजिए। या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हो या फिर आप पार्क में जाना चाहते हो तो कुछ मैंडेटरी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइए, देन यू विल बी अलाउड। ऑल्दो आप यहां पे एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि सर दिस वुड बी डिस्क्रिमिनेशन, बट if government is providing free vaccination for everybody then this can be done। क्योंकि अगर यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन हो रही है then this step it makes a lot of sense, क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है, आपने वैक्सीन नहीं लिए तो it becomes a problem with the public, right? तो कुछ 7 steps that have been suggested by Devi Shetty, these are the 7 steps that he suggested. Do let me know your thoughts on this। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और आइडिया आया तो let me know in the comment section। केवल हमें ही नहीं, बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी काफी मदद मिलेगी ताकि उन्हें नई आइडियाज आएंगी, हाउ टू राइट द केस स्टडीज, हाउ टू शो द स्टेप्स, हाउ टू शो दैट प्रोएक्टिवनेस कि किस तरह हम लोग एक बदलाव ला सकते हैं और तीसरी लहर से बचा सकते हैं अपने जिले को। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।